क्या बात है आबिद, कह दो मुझसे। मुझ में हर बात सुनने और बर्दाश्त करने की ताकत मौजूद है। कई बार आरज़ुओं के तले तामीर किए हैं और कई बार उन्हें गिरते देखा है। क्या बात है, तुम लोग मुझे बताते क्यों नहीं? आगा जी, ये बात हमारे लिए अनहोनी नहीं है। अली हमसे पहले बहुत दूर थे। दिल से तो दूर कभी नहीं था। मैं तो 22 बरस से कह रहा हूं कि वो आएगा और इंशाअल्लाह वो कल यहां पहुंच रहा है। क्या बात है, बताओ क्या बात है? आगा जी, वो ऐसा है कि वो आप खुद ही पढ़ लीजिए। कुछ समझ में नहीं आता मिर्जा चाचा। आगा जी मुझ पे बहुत बड़ा बोझ डाल गए। सब्र करो एहसन, सब्र करो बेटा। अरे सिर्फ दौलत और जायदाद विरासत में नहीं मिलते एहसन, बुजुर्गों के फैसले भी विरासत में मिला करते हैं। अब तो तुम ही इस घर के बड़े हो, अगर तुम हिम्मत हार बैठोगे तो भाभी साहिबा को सहारा कौन देगा बेटा? अरे हमें देखो, औलाद के तरसे हुए, अपनों के तरसे हुए थे। एक आगा मुगल को अपना समझते थे। जिंदगी में सैकड़ों बार शतरंज में उन्हें मात दी है, लेकिन हमारी बदकिस्मती कि जिंदगी की बिसात पर वो हमें मात दे गए। सब्र करो बेटा, सब्र करो। मोहसिन नहीं आए। दुनिया भर के लोग न जाने कहां कहां से जनाजे में शिरकत के लिए आ गए। हाय, ना आया तो बेटा ही ना आया। मैं 22 बरस तक मैं जिंदा समझती रही। घड़ियां गिन गिन के इंतजार करती रही। आज इंतजार खत्म हो गया। अभी मेरा सब क्यों तोड़ दिया? क्यों तोड़ दिया मेरा सब? क्यों तोड़ दिया मेरा सब? जी मैं पाकिस्तान से बोल रहा हूँ। क्रैश के सर्वाइवल की लिस्ट आ गई कि नहीं? अभी तक नहीं आई। मामा, मुझे बताइए ना, मैं क्या करूं पापा के लिए? चुप करो शहरयार, कोई क्रैश हुआ है मेरे को क्या मालूम। प्लेन का क्रैश हुआ, कौन था कि प्लेन में क्या है कि? मामा पूछना तो चाहिए ना पापा से। तुम यहीं ठहरो, मैं अब भी पूछ के आती। मेरा जवान बेटा, मेरा बहनोई, कैसे सब्र आएगा? आगा जी पे
क्या गुजरेगी। मोहसिन, मोहसिन, क्या हुआ मोहसिन? डॉक्टर को बुलवाओ। मिस्टर रफीक, मिस्टर रफीक, इनकी तबीयत बहुत खराब हो रही। आप किसी हॉस्पिटल फोन कीजिए, डॉक्टर को बुलाइए फौरन। जी बेहतर है। मोहसिन, हम सबसे ज्यादा हिम्मत वाली तो हुस्ना है। हमसे तो अम्मा की सूरत नहीं देखी जाती, वो उनकी पट्टी से लगी बैठी। आप ठीक कह रही हैं रोशन बीबी, हुस्ना बीबी बहुत हौसले वाली है। अम्मा उठिए, अम्मा ग्लूकोज पी लीजिए। नहीं पीते हम, बस जाओ। हमारी नक्शीन की टूरी का है, बामिया लाइफ नहीं पीते हम, बस जाओ जाओ। नहीं पीते, कौन हो तुम? जाओ यहाँ से, नहीं पीते। हमारी नक्शीन की टूरी का है। अच्छा अम्मा, अगर नक्शीन कटोरी में ग्लूकोज दूं तो पी लेंगी ना? हाँ हाँ हाँ, कहाँ है कहाँ है? अभी मंगवाती हूँ। हाँ, किधर है कटोरी? फर्रुख, कटोरी कहाँ है? नक्शीन कटोरी जो अब्बा मियाँ लेके आए थे ना, वो ले आओ। कहाँ है कटोरी? जल्दी करो। कहाँ है हमारी कटोरी? मंगवाई है वो अम्मा। नक्शीन वाली। फर्रुख लेने गया है। हाँ, कहाँ है? अम्मा कहाँ है? ये आ गई, ये लीजिए। हाँ, यही वाली तो है कल नमाज से अब्बा मियाँ लाए थे, हमारी नक्शीन कटोरी। ये वाली है। अम्मा को तो ना हाल की खबर रही, न मुस्तकबिल की फिक्र। हुस्ना, तेरा क्या बनेगा? अम्मा, मुझ बदनसीब को इतना बेसहारा मत कर देना। पता नहीं कितनी पहाड़ सी जिंदगी अभी मैंने काटनी। मेरे को क्या मालूम मोहसिन को किस बात का शौक हुआ है। बहनों ही का ही हुआ होगा। आगा जी की डेथ की तो उन्हें खबर भी नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि अली मरहूम रवानगी से पहले एयरलाइंस को न सिर्फ मोहसिन का एड्रेस बल्कि यहाँ आगा जी का पता भी दे गया। तार में तो दो नाम है, मिस्टर अली एंड मिस्टर राहिल। ये राहिल कौन है? नाम गलत भी हो सकता है। खैर, जो कुछ होना था वो हो चुका। खातून, आप सीधी कराची रवाना हो जाएं। मोहसिन से पूछ के आई हूँ मैं। आगा जी के 10वें तक तो रहूंगी आबिद भाई। मोहसिन के पास कौन है? बच्चियां ही होंगी ना? नहीं, शहरयार है मेरा बच्चा। 4 दिन से सोया नहीं। देखो आप, मोहसिन हूँ बोले तो हाजिर। हाँ सुना है, बहुत प्यारा बच्चा है। हुस्ना और अफशा कहाँ है? हुस्ना बावर्ची खाने में होगी, अफशा ऊपर अपने कमरे में होगी। अफशा किधर रहती की? कल से मेरे को दिखी नहीं। मैं जरा देख के आती हूँ। अल्लाह मियाँ के घर तो सभी को जाना है बिटिया, कोई आगे कोई पीछे। आज बड़े सरकार और अली मियाँ गए हैं, कल कला को हम भी चले जाएंगे। बुनियादी खाला, फर्रुख भाई तो कभी नहीं रोते थे, लेकिन आज रो रो के पागल हो रहे। उन्होंने तो अपने अब्बू को कभी नहीं देखा था। हाँ बिटिया, अपने होश में पहला सदमा देखा है फर्रुख मियाँ ने। अरे नाना नानी ने कभी महसूस भी नहीं होने दिया बाप की कमी को। अरे वो तो जितना भी रोए कम है। बिटिया, अब तुम सब्र करो और उठो, नाश्ता कर लो। बिटिया नाश्ता कर लो। लो जरतान दुल्हन आ गई। मेरा बाप चला गया ना बुनियादी खाला। अरे दुल्हन बीबी, खुदा आपके बाप को सलामत रखे। बाप तो हम गरीबों का चला गया, बड़ी बेगम साहब के हवास चले गए। अब शाम मेरी बच्ची कोने में गई कुछ छुप के बैठे। माँ उठो चलो। मम्मा मम्मा मम्मा, मेरे अब्बू नहीं आए। नहीं जानू, उनको बहुत काम था, आएंगे कल परसों आएंगे।
मैं कल से आई हुई हूँ, तुमको खबर नहीं हुई शायद? खबर तो थी मम्मा, मगर वो फर्रुख क्या? फर्रुख मना करते क्या नीचे जाने को? नहीं नहीं दुल्हन, अफशा बीबी बहुत परेशान है। फर्रुख मियाँ का रोना नहीं देखा जा रहा इनसे। आई हो, सच्ची बोले, हो गया यतीम बेचारा। चलो माँ उठो। नहीं मम्मा, आप मुझे ऊपर ही रहने दें। अच्छा, तुम नाश्ता करिए, मैं नसीरापा के घर पुरसा दे के आती हूँ। अब भी 15 मिनट में जानू। लो बेटी पानी पी लो। चाची आप यहाँ हैं? मैं वहाँ मुस्लिम टाउन में ढूंढ रही थी ना आपको। हे बेटी क्या बताऊं, अपना तो पलेथा निकल गया दुल्हन। 5 रातों से जागते जागते निगोड़ी आंखें पथरा गईं। भाई दुल्हन, सच्ची बात तो ये है कि हमें जितना भी रोना था हम अपनी मियाँ की मौत पर रो लिए। सही बोले। अब तो निगोड़ी आंखों के आंसू भी खुश्क हो गए। हाँ। इलाही मेरी तौबा, इलाही मेरी तौबा। अरे ये आज़ाब खुदाबंदी है दुल्हन, 4 कांधों पर 2-2 जनाजे। इलाही मेरी तौबा, इलाही मेरी तौबा। अब हमें कहाँ दम रहा है रोने पीटने का। देख लीजिए कैसी लुटी हूँ मैं, कैसी बर्बाद हुई हूँ मैं। मेरा अली नजरों से दूर था, लेकिन मेरे दिल को तसल्ली तो थी। अब किसका इंतजार करूंगी चाची जान। दुल्हन, तुमने सास की हालत देखी? हाँ, दीवाने हो गए बेचारे। कुछ तो ऐसा किए होंगे जरूर जो इतने बड़े बड़े अजाबा पड़ रहे हैं। देखो आप। दुल्हन, अब मैं क्या बताऊं, टुक टुक दी दम, दम न कशी दम। चाची जान, आप कहना क्या चाहती हैं? जो कहना चाहती है ना, साफ साफ कह डालिए। ये बताइए, आखिर मेरे ताया जान ने, गरीब ने ऐसा कौन सा कसूर किया था? बताइए कौन सा गुनाह किया था जो उन पर इतने बड़े बड़े अजाब टूट पड़े? ये बताइए मैंने कौन सा गुनाह किया था जो मेरा अली मुझसे छिन गया? बताइए, ये सब खुदा की मर्जी थी ना। दुल्हन, इसके दिमाग में तो भर गया ताया ताई और भावच की मोहब्बत का भूसा। हेलो, अब मैं तुम्हें बताती हूँ, सुनो। अफशा के हाथ में मैंने खुद अंगूठी देखी और मैंने इनको बताया तो इनको यकीन नहीं आया। भाई पहना दी होगी हुस्ना ने अफशा को अंगूठी, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? आप तो खामखा बात का बतंगड़ बना देती है, बेकार का बोहतान रख रही है, इल्जाम लगा रही है। लो, इल्जाम बोहतान। अच्छा ये बताओ, ये 12 बजे रात को काजी अब्बादुद्दीन क्यों बुलाए गए थे? अब वो तुम्हारे भैया आबिद और अहसन 2 बजे रात तक क्यों बैठे थे घर में? और सब तो सब, ये लो, मुझे कमरे में बंद करके वो कमबख्त बुनियादी वो बाहर से कुंडी क्यों चढ़ा गई थी? अरे हम अपने हाथ कटवा दें अगर फर्रुख और अफशा का निकाह ना हुआ हो। सही बोल रहे हैं चाची जान आप। अफशा के हाथ में अंगूठी तो मैं भी देखी थी। अब तो मेरा शक यकीन में बदल गया। देखो आप, वाह रे वाह, ये अच्छा इंसाफ है। बाप से पूछे ना पूछे इतना बड़ा काम करके बैठ गए। अच्छा दुल्हन, इतने दिनों से तुम भी यहाँ आई हुई हो। हाँ। तुमने अफशा को नीचे उतरते हुए देखा? नहीं। ये फर्रुख को देखा? पीठ मोड़ के खड़ी हो गई। अरे बारिश 1.25 मील दूर पड़े, लेकिन मिट्टी की खुशबू बता देती है कि पानी कहीं जरूर बरसा है। फर्रुख और अफशा का निकाह हो गया? हाँ, निकाह हुआ है या मंगनी, कुछ हुआ जरूर है। जब भी ये लोग आए, देखो आप, अफशा को कराची नहीं भेजे। अजामा नहीं पड़ेंगे तो और क्या होगा? अव्वल तो खुदा ने चाहा ऐसा हरगिज नहीं हुआ होगा, हरगिज नहीं हुआ होगा। और अगर ऐसा हुआ है तो अली के साथ साथ हुस्ना भी मर गई मेरे लिए। और चाची जान, अगर आपने झूठ बोला है, अगर आपने झूठ बोला है तो आज से आप भी मर गई मेरे लिए। 100 बरस जियो, बुढ़े बुढ़े होके जियो। अल्लाह तुम्हारे बच्चों की खुशियां दिखाए मोहसिन मियां। शुक्रिया मामा। शहरयार बेटे। जी पापा। मेरे पास बैठो बेटे। बैठो। मजीद भाई कहाँ है?
मजीद मामू क्लिनिक गए हुए हैं आपकी ब्लड रिपोर्ट लेने के लिए। तुम सबको मेरी वजह से कितनी तकलीफ हो रही है। नहीं शहरियार बाबा, तुम यहाँ बैठे रहना, देखो मोहसिन मियाँ के पास हलना नहीं। क्या बोल रही हूँ मैं? आप फिक्र न कीजिए नानी माँ, मैं यहीं हूँ। शहरियार बेटे, जी पापा। मेरे करीब आओ। तुम्हारी माँ कितनी बदनसीब और तुम्हारे दादा नवाब मुजफ्फरुद्दीन कितने खुश नसीब इंसान हैं कि तुम जैसा लायक और मुखलिस नौजवान उनके बुढ़ापे का सहारा होगा। मेरे लिए तो मेरा बेटा बेनाम भी था और मर भी चुका था। फिर ये क्या हुआ कि मैंने तसव्वुर ही में उसे जवान भी देखा और अब 4 दिन से हर लम्हे उसे मरते देख रहा हूं। पापा, मैं भी तो आपका बेटा ही हूँ। मत कहो शहरयार, ये मत कहो। तुम जिसके बेटे हो उसी के होके रहो। ये लफ्ज बेटा शायद मुझे रास नहीं आता। पापा, अगर आप मुझे अपना बेटा समझेंगे तो मेरी जिंदगी का एक अधूरा ख्वाब पूरा हो जाएगा। मैं अपने आप को दुनिया का खुशनसीब तरीन इंसान तस्वर करूंगा। कुछ ऐसे खुशनसीब होते हैं रोशन खाला कि माँ बाप बिछड़ भी जाएं तो उन्हें वापस मिल जाते हैं। अब आप शहरियारी को देख लीजिए, अपना बाप भी है, मोहसिन मामू की मोहब्बतें शफकतें सभी कुछ उसके लिए। जरदाज मामी बिछड़ी फिर दोबारा मिल गई और एक मैं अपने बाप की सूरत देखने की आरज़ू बहुत छोटी उम्र में खत्म कर चुका था। तुम ठीक कहते हो बेटे। जब तक अली के आने का तार नहीं आया था तब तक हमारे फर्रुख को यह भी नहीं पता था कि उसके दिल में बाप की कितनी मोहब्बत है। लेकिन अब इससे कहिए कि चुप रहे, कुछ ना कहे, वरना हमारा दिल फट जाएगा। मुझे भी तो रोने दें रोशन खाला, क्या हंसने वाले रोते नहीं? रोशन खाला, आप मेरी अम्मी को अकेला तो नहीं छोड़ेंगी ना? नहीं बेटे, नहीं। 10वां हो जाए बेटे तो तुम्हारी खाला को लेकर मैं इसी घर में आ जाऊं। आज से तुम हमारी सरपरस्ती पे, बड़े बाप के बेटे हो, जाओ दुनिया में नेक काम करके दिखाओ। आबिद खालू, आपने अम्मी को बता दिया ना? कुछ घबराने की बात नहीं है। चीज ये है कि इन हालात में फर्रुख को घर से बाहर देर तक नहीं रहना चाहिए। एहसन और मैंने ये फैसला किया है कि इनको कमर्शियल पायलट बना दिया जाए। क्या? ठीक है। लेकिन इसकी तो बचपन से आरजू थी कि ये एयरफोर्स में जाए। रोशन खाला, मैं तो अपनी तमाम आरज़ुओं को हसरतों में बदल चुका हूँ। मोज़िज़े तो होते हैं ना रोशन खाला? हाँ बेटे, होते हैं, लेकिन शायद हम बहुत गुनहगार लोग हैं। अगर कोई करामत हो जाए और मेरे अब्बू दोबारा जिंदा हो जाए तो पता है मैं इनसे क्या पूछूंगा? मैं पूछूंगा कि मस्करा तो मैं अपने आप को समझता था, मगर आप तो मस्करों के स्कूल के हेडमास्टर निकले।
जब जीते थे तो मर जाने का गुमान होता था, और अब जब वाकई में मर चुके हैं तो चाहने वाले सोच रहे हैं कि शायद सर्वाइवर्स की लिस्ट में उनका नाम होगा। अरे ये तुमने अच्छा किया कि तुम मेरे घर आ गए। वैसे खुदा का करम है कि तुम और राहील बच गए। हाँ हारून साहब, इसी को कहते हैं कि खुदा रखे उसे कौन से नहीं। इन दो अतालवी मुसाफिरों को क्या परेशानी थी, क्या उजलत थी, उन्होंने मुझे इतना मजबूर किया, मैंने भी आकर मजबूरन उठा के अपनी सीटें उनको दे दी। इसे जहाज की क्या रिपोर्ट है? सबताज, बिल्कुल क्लियर। अच्छा ये बताओ कि वो बाप की मौत के बाद शहर का क्या हाल है? लॉस्ट, डिसइल्यूशन्ड, बहुत लगी हुई। मैं जाना चाहता हूँ उसके पास ताज़ियत करने। हाँ, हुआ है ये रिजल्ट। तुमने पाकिस्तान अपनी खैरियत की इत्तला भेज दी? क्या इत्तला भेजूं हारून साहब, पाकिस्तान वालों को मेरी मौत का यकीन तो आ सकता है, अब मेरी जिंदगी का यकीन दिलाना उनकी मौत का सबब बन जाएगा। वैसे भी खैर फिलहाल मेरा और राहील का जाना मजबूर है, मुश्किल जब तक सेहत नॉर्मल नहीं हो जाती। और अब अगर जाऊंगा भी तो शायद इत्तला दिए बगैर ही जाऊंगा। मरना इतना सहल नहीं है, और जीने को अब दिल नहीं चाहता एहसन भाई। मैं तुमसे तुम्हारी तबीयत के बारे में पूछ रहा हूँ मोहसिन। अगर मेरी जरूरत है तो मैं कराची आ जाता हूँ। बिल्कुल नहीं, मैं घर आ गया हूँ। माइल्ड सा अंजाइना का अटैक था। आगा जी तो ठीक है? हाँ ठीक ही है। मोहसिन, मैं आबिद बोल रहा हूँ। ये एहसन भाई बहुत परेशान हैं, फोन पे बात कर रहे थे। हाँ ये सब ठीक है, बस तुम अपनी सेहत का ख्याल रखो। जरताज तो आज कराची रवाना हो गई होंगी। मैं अभी अभी टिकट देकर आया हूं। अफशां को भिजवा दूं? नहीं आबिद भाई नहीं, हुस्ना अकेली रह जाएगी। इतने फल लाने की क्या जरूरत थी जरताज? लोग हाँ पुरसा देने को आ रहे हैं, जा रहे हैं, बाजार में फला अच्छे दिखे तो खरीद लिया। पा कैसी बातें करती हो सरताज? भला मौत के घर में फल फलारी का जिक्र कैसा? यहाँ तो दो निवाले हलक से उतरना मुश्किल है। मेरी जान, अम्मा जान, मेरी अम्मा जान, मेरी माँ हुक्म दी तो मैं अफशा को कराची लेके जाती। कौन हो तुम? मैं अफशा की माँ हूँ, आपकी बहू जरताज। अफशा की माँ हो? जी हाँ। अफशा की माँ तो उसके पैदा होने से पहले ही मर गई थी, झूठी कही थी। आई अम्मा जान तो बिल्कुल ही दीवाने हो गए। अरे अरे कैसी बातें कर रही हो तुम? खुदा ना करे कि वो दीवानी हो। उनकी तबीयत खराब है, कुछ उनके दुख का भी अंदाजा है तुम्हें सरताज? तो क्या मैं टॉर्चर करने को यहाँ बैठी हूँ? कुछ खबर भी है आप लोगों को मोहसिन पे कराची में क्या गुजर गई? मोहसिन अल्लाह की फजल से बिल्कुल ठीक होंगी। तुम्हारा यहाँ आना इस बात की अलामत है कि मोहसिन बिल्कुल खैरियत से है। शौकत भाभी, बात तो करने दीजिए। देखो जरताज, इस वक्त अफशा को साथ ले जाना मुनासिब नहीं है। फर्रुख अपनी नौकरी के चक्कर में मारा मारा फिर रहा है। अफशा चली गई तो हुस्ना बिल्कुल तन्हा रह जाएगी। मैं तो सुनी आपा फर्रुख को एयरफोर्स में नौकरी मिल गई। अरे नहीं मिली भाई, बुलवा आया था, अब उसकी भी कोई उम्मीद नहीं रही है। रोशन आपा, मैं गलत बात करी ना तो 100 जूते मेरे सर पे मार लो, मगर एक बात सुनो आप मेरी। कहो। एक बात साफ साफ सुन लो सरताज, जब तक मोहसिन नहीं कहेंगे अफशा यहाँ से हिल नहीं सकती। शौकत भाभी, बात तो सुनने दीजिए। लेकिन रोशन भाभी, आप भी तो मेरी बात सुनिए। सारी जिम्मेदारी आप पर आएगी, मैं बता देती हूँ। एहसन ने मुझे सब कुछ बता दिया है। क्या बताया एहसन भाई आपको? खुदा के लिए आप दोनों खामोश रहिए, कुछ अम्मा का ख्याल कीजिए, हमारा तो दिल घबरा रहा है। मैं रोशन आपा से बात कर रही हूँ, आप बीच में टपक शिप्यारी बन के नहीं बोले। जो कुछ बात करनी है मेरे सामने करो, मैं हरगिज यहाँ से नहीं जाऊंगी। हाँ तो आपा, मैं ये बोल रही थी
कि 17 साल तक मोहसिन अफशा को पलट के नहीं पूछे तो आप लोगों को शिकवा था मोहसिन बेटी को पूछते नहीं। अच्छा, तुमसे शिकवा करने कौन आया था? इनको चुप कराओ आपा, मैं बहुत बुरी औरत हूँ। खुदा के लिए शौकत भाभी, आप अम्मा को लेकर दूसरे कमरे में चली जाएं। लेकिन मैं क्यों जाऊं यहाँ से? ये क्यों नहीं चली जाती? अच्छा है भाई, मैं ही यहाँ से जाऊं, ना इनकी बेतुकी बातें सुनूंगी और ना मेरा दिमाग खराब होगा। हाँ तो आपा, मैं ये बोल रही थी, अब 17 साल के बाद मोहसिन के दिल में अफशा की मोहब्बत जागी है, मैं बोली तो। अब आप लोग बताओ किस वास्ते रोक रहे हैं अफशा को आप लोग? तुम्हारे सर की कसम, ऐसी कोई बात नहीं है। 4-8 दिन के बाद आबिद खुद अफशा को कराची छोड़ आएंगे। अफशा कराची नहीं जाएगी। अल्लाह अल्लाह करना, पराया माल अपना, चोरी सीना जोरी। सुन लिया रोशन आपा, मैं बोली थी ना अफशा को साथ ले जाना इतना आसान नहीं है अफशा के बाप के वास्ते। सोने की चुड़िया को कौन छोड़ता? क्या बकवास कर रही हो तुम? बाप तरस रहा है बच्ची की सूरत देखने के वास्ते। आप लोग मेरे को जवाब दो, अफशा कराची क्यों नहीं जा सकती? मोहसिन ने खुद मना किया है, मेरे यहाँ से टेलीफोन पर बात हुई है। हाँ, फोन आया? हाँ। अच्छा मोहसिन मुमताज साहब, अब बोलना मेरे को अफशा के मामलात में पढ़ने को। सौतेली माँ हूं ना, सौतेली ही रहूंगी। खुदा हाफिज। कहाँ जा रही हो तुम? शाम की फ्लाइट है तुम्हारी। पूरा लाहौर शहर मेरे शौहर के दोस्तों से भरा हुआ है। थैंक यू। बक्का गाड़ी लगवाओ। कोई जरूरत नहीं है हुक्म काम देने की। 2 पावा मेरे, मैं खुद चली जाऊंगी। अफशा, बाप तड़प रहा है तुम्हारी सूरत देखने के वास्ते, और ये जो तुम्हारी ददियाल वाले हैं ना, तुमको तुम्हारे बाप का दुश्मन बना के छोड़ेंगे, याद रखना वरना मेरी बात। जरदार भाभी प्लीज आप मेरी बात तो सुने। सुनना सुनाना रखो सब अपने भाई के साथ। मैं तो हूं अफशा की सौतेली माँ, माफ करो मेरे को। जरदार भाभी। कमाल करो ज़रताज भाई, जब तक अफशा का दिल हाथ में नहीं लोगी ये काम कैसे हो सकता है? तुम्हें अफशा को छोड़ के लाहौर में नहीं आना चाहिए था। मजीद भाई, मेरे ससुराल वाले कोई इतने कच्चे गोलियां नहीं खेले। आप समझते हैं अफशा को साथ लाना कोई बहुत आसान काम था? सारा प्लान अपसेट होके रह गया। हाँ। मैं बोल रहा हूँ ज़रताज कि ये काम गुस्से से नहीं चलेगा। वो लोग कुछ बोले होंगे, तुम लड़ लड़ा के वापिस आ गई। बीबी, ये काम प्यार और मोहब्बत से होते हैं, लड़ाई झगड़े से नहीं। मेरे को भी अब तो गुस्सा देखते हो कैसा नहीं भिजाते अफशा को लोग कराची। ठीक है, माइल अटैक था, बिल्कुल ठीक है। तुमसे ज्यादा काम तो शहरयार ने कर लिया। सच्ची? ऐसा मुट्ठी में मोहसिन का दिल लिया है कि बस। जिस दिन से मैं कराची आया हूँ ना, तुम लोग परेशानी में गिरफ्तार हो गए। ऐसी भी कोई बात नहीं है। वैसे कराची लाहौर से तो अच्छा है ना? यस, कराची इज ए बिग सिटी, बिगर देन लाहौर। मजा आया ना? ऐसा लगता है जैसे किसी बड़े मॉडर्न शहर में आ गया। दादाजान की डेथ पे आपको बहुत अफसोस हुआ होगा ना? हाँ, उनकी सूरत तो आंखों के सामने से हटती नहीं। फरूक भाई कैसे है? फर्रुख बहादुर आदमी है, रोए तो बहुत मगर काम भी करते रहे। जिनका क्रैश हुआ था वो शायद फरूक भाई के अब्बू थे? हाँ, फर्रुख के अब्बू थे। और सितम जरीफी देखो, फर्रुख बेचारे ने उनको देखा तक नहीं था। और तुम्हें मालूम है, फर्रुख पायलट हो गए। अच्छा? हाँ। वैसे वो है बहुत इंटरेस्टिंग, हमेशा हंसाते रहते हैं। मुझे हंसाने वाले बहुत अच्छे लगते हैं। फिर तो मैं तुम्हें बहुत बुरा लगता हूँ। वैसे शायद आप इतने बुरे नहीं हैं जितने कि वो शहरयार भाई हैं। क्यों? भाई हमेशा लव स्टोरी के हीरो की तरह रोती हुई सूरत लेके फिरते हैं वो। भाई हंसे नहीं, मैं सही बोल रही हूँ। पता नहीं अगर वो हैंडसम होते तो क्या करते। इतने बुरे भी नहीं है। वो छालिया वाला भरा हुआ बटवा देखा है आपने? कौन सा? भाई जैसे दादी जान के पास होता है। दादी जान के पास जो है। हाँ, वैसी ही शक्ल है शहरयार भाई की। सुबह जब घर से चलूं, लज्जते दर्द प्रगोपय में भरूं, उसकी कलियों से खिली आंखों में
तितलियां नशो एहसास की उड़ती देखूं, दिन के सहरा में किसी डूबती आवाज की सूरत उसे महसूस करूं, और जब रात गए लौट आऊं, उसकी आंखों की चमक के लिए तरसूं, मैं तरसता ही रहूं। शहरयार, मम्मा, अफशा मुझे इतनी अच्छी लगती है कि उसके तसव्वुर ने मुझे शायर बना दिया है। वाह वाह वाह, शायरी कर रहा है मेरा बेटा, बहुत लायक है। मम्मा, आप उसे अपने साथ लेकर क्यों नहीं आई? आप यकीन जानिए कि ना मेरा दिल कहीं और लगता है ना अकेडमी में। मुझसे अब कुछ भी नहीं हो सकेगा जब तक वो मुझे मिल नहीं जाएगी। भाई दीवाने हो गए बाबा, दिमाग चल गया तुम्हारा? हाँ पावा पड़े आजकल के छोकरों के। वही एक जरा सी बात किए तो रोमियो मायवाल रांझा क्या क्या की बन जाते। शायरी कर रहे हैं, ख्यालों में बातें कर रहे हैं। ऐसी आसमान से किधर की आई बाबा वो? हाँ, पढ़ाई में दिल लगाओ जी अपना। शेरा हत्या छोड़ो शिकारियों के वास्ते। बहुत भोला है मेरा शहरयार पाशा। भोली कहाँ है अफशा? वो तो शेर की खाला है। अरे चल हट, खामखा बच्ची के पीछे पड़ा रहता है। अरे फर्रुख, बेटे तुम आ कैसे गए? मैंने तो ये सुना था कि तुम 2-3 महीने से पहले आ ही नहीं सकते हो। मेरी ट्रेनिंग भी तो साथ साथ हो रही है ना फूफू। अच्छा हाँ हाँ। वैसे मैं एक खास बात कहने के लिए आया हूँ आपके पास। खास बात? कहो बेटे। आप जितना वक्त अम्मी के साथ गुजारें अच्छा होगा। शेर की खाला का दिल बहलाने के लिए या उसना उमानी का दिल बहलाने के लिए? पर तुम्हारे भी निकल आए रशीदा। अच्छा वो हमारी स्टूडेंट किधर है? अच्छा हमीदा। हाँ मुश्ताक, हमीदा कहाँ है? हमीदा अंदर है अम्मी। हमीदा, ओ हमीदा, अरे जरा देखो तो सही, फर्रुख आया है। जी अम्मी। ये तो ढाई छूने आते हैं। देख लो क्या कह रही है हमीदा, देखा तुमने? फर्रुख तुम घर गए? अब जाऊंगा। घर में दीवारें बहुत हो गई। क्या मतलब दीवारें बहुत हो गई? इधर मत जाओ, उधर मत जाओ। किधर जाओ फिर? क्यों, क्या कोई पर्दा करने लगा है? अभी वो अफशा के वालिद साहब है ना, वो ये नहीं चाहते कि मैं अफशा के करीब से भी गुजरूं। तो फिर मोहसिन लेके क्यों नहीं चले जाते अपनी बेटी को? आ गए। आहा, इसे कहते हैं शेर पर सवा शेर। अभी पीरो मुर्शिद के यहाँ तुम्हारा ये जिक्र हो रहा था। वो जरा बात सुनना। अच्छा हाँ हाँ अभी आ। ये लो, ये पानी है और ये है शक्कर। चाय बनाओ या शरबत सिर्फ यही डालना और कुछ मत डालना। नहीं समझ गई। देखी तुमने पीर साहब की करामत। हाय कैसा आप ही आप तुम्हारे कदमों में खिंचा चला आ रहा है यूं। सुनो, तुम यही बता रहे हो ना कि चाय बनाओ या शरबत बनाओ तो यही चीनी डालूं? बिल्कुल यही। और यही पानी पड़ा? बिल्कुल है। आय हमीदा, क्या बस सच्ची कमाल हो गया। इधर तो तावीज मैंने दरवाजे की चौखट पे दबाया, इधर फट से फर्रुख आ गया। ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। जाओ तुम बैठो। अच्छा। अरे ये बोतल तो यहाँ रख दो, जाओ जाओ। लगता है मेरे जाने के बाद तुमने किताबें खोल के भी नहीं देखी होंगी। अरे भाई ये क्या? फुप्पो, क्या बात है? फुप्पो जरा इधर तो आइए। फुप्पो मिठाई विठाई तो खिलाइए। मिठाई? किस बात की मिठाई बेटे? लगता है हमीदा की मंगनी हो गई है। मंगनी हमीदा की? ठीक कह रहे हो बेटे, अंगूठी तुम्हारे हाथ में है और मंगनी हो गई बेचारी हमीदा की। पकड़ के फर्रुख भाई, अम्मी देखे छुपा रहे हैं। देखिए मैं फर्रुख भाई अंगूठी छुपा रहे हैं। छुपाना तो पड़ेगी। नहीं बेटे, छुपानी क्यों पड़ेगी? हम तो खुश होने वालों में से हैं। ताया अब्बा के इंतकाल से 2-4 रोज पहले कुछ हुआ जरूर है। अरे तो क्या हुआ अगर मंगनी हो गई?
अभी रोशन की दो प्यारी प्यारी सी बेटियां मौजूद हैं, शौकत की फरहत है। हाँ, अफशा का मामला जरा टेढ़ा है। जिसके बाप को मोहसिन सारी जिंदगी जलील करते रहे हों, उसकी बेटी से रिश्ता होना नामुमकिन बात है। और अगर हो भी गया तो मोहसिन किसी इंतकाम के लिए ही रिश्ता करे। मेरा अली, मेरा भाई, मेरा शहजादा जैसा अली पता नहीं कहाँ खो गया, कहाँ चला गया। पता नहीं मोहसिन का ऐसा क्या बिगाड़ा था मेरे अली ने, जो जन्म भर के लिए बेघर होके मर गया अली। अब अली गया है तो कोई उसका नाम लेने वाला तक नहीं रहा, और हम ऐसे गैर हुए कि अपने फर्रुख की किसी खुशी में शरीक तक नहीं हो सकते। आगा जी का इंतकाल हो गया, खुदा उन्हें गरीक रहमत करे, लेकिन मैं आप लोगों को कभी माफ नहीं करूंगी। मेरा भला फर्रुख में क्या इंटरेस्ट था जो आप लोगों ने हर बात मुझसे छुपाई। सर तक गिनती, पांव तक मिनती, सारी जिंदगी गुजर गई ससुराल को मैका समझते, और ये सिला मिला है। अरे अगर आप लोग मुझे मशवरे के काबिल नहीं समझते थे तो कम से कम खैर खा समझकर ही शामिल कर लिया होता। यकीन जानो शौकत, आगा जी मरहूम ने आबिद से मशवरा लिया था, मुझे तो खबर भी नहीं थी। अच्छा, तो रोशन भाभी को पता था? इन्होंने भी मुझे कुछ नहीं बताया। शौकत भाभी, आप हमसे हमारे बच्चों की कसम ले लीजिए, हमें इस बात की हवा भी नहीं लगी कि फर्रुख का निकाह अफशा के साथ हो गया। आप लोग मान क्यों नहीं लेते कि आप सबको पता था और आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ मुझसे छुपाया? क्या मैं फर्रुख और अफशा की दुश्मन थी? इसका अंदाजा आपको हमसे बेहतर होगा, इसलिए कि आप आबिद की बहन हैं। रोशन भाभी, क्या बात कर रही हैं? ओहो, अपनी कहती जाओगी जब मेरी भी कुछ सुनोगी। इस निकाह का इल्म न एहसन को था और न रोशन को। आया समझ में? अगर कजन्स में किसी की किसी से बिल्कुल नहीं बनती ना, तो वो अफशा और फर्रुख है। नहीं महमूद भाई, मेरे ख्याल में तो फर्रुख भाई बहुत अच्छे हैं। अरे तो मैं कब कह रहा हूँ कि फर्रुख भाई बुरे हैं? फर्रुख भाई सबके लिए अच्छे हैं, सिवाय अफशा के। बुखार कुछ कम हुआ बिटिया? कहाँ दादा, बल्कि और तेज हो गया है। अल्लाह अपना रहम करे। एक दो घड़ी को रोशन बीबी के पास मेरे साथ चलोगी बिटिया? जरूर चलती दादा, अगर आप अफशा की तबीयत देख रहे हैं। हाँ चले, मैं आती हूँ। सुनो जी, कैसी तबीयत है अफशा? रोशन आप, अब कोई फर्क नहीं। रोशन बीबी, मुझे आपसे कुछ कहना है। कहिए दिनू दादा। मैं अब इस घर से जा रहा हूँ बीबी। क्यों? बस मेरा आबो दाना उठ गया, यही तो होगा। लोग मुझे नमक हराम कहेंगे। ठीक है, गाली खा लूंगा, पर मैं तुम्हारे हाथ से तनख्वाह नहीं लूंगा। दीनू दादा, ये ठीक है हम इस घर की बेटी हैं, लेकिन आबिद तो आगा जी के बेटे की तरह हैं, और एहसन भाई और आबिद में कोई फर्क तो नहीं है। ना बेटी ना, रिश्ता आप तुम्हारे हिसाब से गिना जाएगा। एहसन मियाँ और उनकी दुल्हन सरकार का गिरस्ती संभालते तो और बात थी। वो अगर मुझे धक्के देके भी इस घर से निकालते ना, तो मैं ये चौखट छोड़ के नहीं जाता। बाप अपनी बेटी को कुछ ना दे सके तो ना सही, उससे लेना भी नहीं चाहिए। मैं अब तुम्हारे और आबिद मियाँ के हाथों से कुछ भी नहीं लूंगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप दीनू दादा? दादा, क्या अपने छोटे बेटिया को भी छोड़ के जाएंगे? बेवा बहन के बच्चों को पालना ना होता ना बिटिया, तो फिर क्या था। ये पेट का दोजख तो मनमानी नहीं करने देता ना। गया मेरा सरकार, मेरे नाज उठाने वाला। खुदा उसके बाग को सलामत रखे। दीनू ये सब कुछ देखने के वास्ते जिंदा क्यों रह गया? दादा, कभी कभी आएंगे ना? जरूर आऊंगा बिटिया, जरूर आऊंगा। तुमको देखने, अफसान बिटिया को देखने जरूर आऊंगा। खुदा तुम लोगों को सलामत रखे। चलिए। मेरा बाप मर गया,
मुझे खबर तक नहीं की गई। तुम्हारी हालत ही ऐसी नहीं। जहन्नुम में गई मेरी हालत आबिद भाई। आगा जी मुझे दोबारा तो नहीं मिल सकेंगे। मेरी बेटी का रिश्ता मुझसे और मेरे बड़े भाई से पूछे बगैर कर दिया गया। मैं अली का दुश्मन था। आप लोगों को तो मैंने कुछ नहीं बिगाड़ा था, कुछ नहीं छीना था। इतनी बड़ी सजा क्यों दी आप लोगों ने मुझे? शुक्र है इतने सालों के बाद तुमने अफशा को बेटी तो कहा। यही लफ्ज सुनने का अरमान लिया आगा जी तो इस दुनिया से चले गए। मैंने अपनी बच्ची अपने माँ बाप के सुपुर्द की थी, आप लोगों के हवाले नहीं की थी। अगर हम लोग गैर हैं तो आओ बैठो इस घर में और लो आगा जी की जगह। फर्रुख के साथ अफशा के निकाह का फैसला आगा जी ने किया था। इस फैसले को न तुम बदल सकते हो न हम रद्द कर सकते। मैं अपनी बेटी की तकदीर ऐसे लड़के के हवाले नहीं करना चाहता जो मुझसे और मेरी बेटी से नफरत करता हो। अगर आपको फर्रुख इतना ही प्यारा है तो ब्याह दीजिए अपनी बेटी। मोहसिन! मैं मसलहतन खामोश रहा था क्योंकि भाई बहन के मामले में मैं दखल देना नहीं चाह रहा था। सरपरस्ती की छांव अभी बाकी है मोहसिन। आज मुमानी अम्मा हवास खो बैठी, कल अल्लाह ने चाहा तो वो ठीक भी हो सकती है। उस वक्त तुम क्या करोगे? क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत होगी कि तुम उनके फैसले रद्द कर दो? मैं कुछ नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि अफशा फर्रुख से नफरत करती है। अफशा बेटे तुम अपने निकाह की अंगूठी मुझे दोगी? बेटे ये अंगूठी मैं तुमसे वापस नहीं ले रही हूँ। मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि मोहसिन भाई जब आए तो ये अंगूठी तुम्हारी उंगली में न देखे। मैं जब तक जिंदा हूँ इंशाल्लाह ये अंगूठी मेरे पास तुम्हारी अमानत होगी। अफशा, अफशा! अफशा को बुखार है। मैं उसे गोद में उठाकर ले जाऊंगा, लेकिन अब मैं उसे यहां नहीं रहने दूंगा। अफशा, अफशा, मेरे साथ नहीं चलोगी बेटे? तेरा बाप तुझसे अपनी गलतियों की माफी मांगने आए बेटे।